हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको। लेकिन थोड़ा सा दुखद समाचार है कि यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन था 18th को, वो सारे कैंसिल हो गया है और उसमें हमारे सोशल वर्क के सब्जेक्ट के बच्चे भी थे। तो आप सबके बारे में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन देने के लिए यूजीसी नेट के जैसा लेवल है जो एग्जामिनेशन, उसका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से करना पड़ता है। और आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जितने भी लोग यूट्यूब से जुड़े हुए थे, हमें पता था कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन किए थे। तो अभी जो बात निकल के आ रहा है कि ये सीबीआई के हाथ में है, अभी जांच पड़ताल चलेंगे, लेकिन कैंसिल है, एग्जामिनेशन कैंसिल है, ये कंफर्म है। इसका मतलब जो पहले का एग्ज़ाम हो गया है, जो एग्ज़ाम आप लोगों ने अटेंड किया वो कैंसिल हो गया है। तो अभी जो हमारे पास बातें हो सकता है या जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या करना है हमें, उसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियोस को आखिरी तक देखिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आपके फ़ायदे के लिए, आपके जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोग करने वाले हैं। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो अभी तक का जो अपडेट हमारे पास है वो है कि एग्जामिनेशन अच्छा खासा हुआ था। 81% अटेंडेंस थे। तो 81% ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, बहुत काफ़ी हद तक मतलब ये है, अटेंडेंस है। तो 81 के बाद भी मतलब आप कंपटीशन लेवल देखिए कि कितने बच्चे ने अटेंड किया, प्रिपरेशन किया, एग्ज़ाम दिया। और 19 को, 18 को एग्ज़ाम हुआ, 19 को हमारे पास नोटिफिकेशन आया कि एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। पहले थोड़ा सा ऊपर का बात था, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज़ हाउस में ये चीज़ को पब्लिश किया, लेकिन बाद में अभी यूजीसी नेट के तरफ से भी ऑफिशियली डिक्लेरेशन आ गया, मतलब एनटीए के तरफ से ऑफिशियली डिक्लेरेशन आ गया कि एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक का जो अपडेट है वो आप लोगों के पास, लगभग सबके पास है अपडेट। और हम लोग ये मान के चलते हैं जितने लोगों के पास नहीं था वो हमने अभी बता दिया, तो आप लोग इसको श्योरिटी ले लीजिए कि एग्जामिनेशन कैंसिल है। अभी जो चीज़ के बारे में आपको समझना है वो है कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो अभी जो माहौल है वो थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया है। ये नॉर्मल बात है, बहुत ही नॉर्मल है। आपका पैनिक होना बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपका उसमें एफर्ट था, ठीक है। लेकिन आप उसके दूसरे पहलू को सोचिए कि अगर क्वेश्चन लीक हुआ है या किसी तरीके का प्रॉब्लम्स वहां पर हुआ है जिसके कारण कैंसिल हुआ है, हालांकि किस लिए कैंसिल हुआ है इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट अभी तक नहीं निकल के आ रहा है। बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का रीजंस दिया गया है, ठीक है। तो मान के चलिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर इसी चीज को कंटिन्यू रखते, मतलब इस एग्जाम को एक्सेप्ट कर लिया जाता, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए होता। क्योंकि जो बच्चे ओरिजिनली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हुए थे, जो बच्चे ओरिजिनली एग्जाम के लिए तैयार हुए थे, उनके लिए ही ये चीज घाटे का सौदा होता, ठीक है। तो आप ये अपने दिमाग से ये हटा लीजिए कि पैनिक हो रहा है मेरे को, क्या हो गया, क्योंकि सबके साथ सेम हुआ है। तो आपके जितने भी कंपटीटर्स हैं, आपके जितने भी सहपाठी हैं, उस सबके लिए एग्जाम को कैंसिल किया गया है, ठीक है। तो अभी आप उसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। अब आगे जो आपको करना है, क्या करना है, आप 18 तारीख तक जिस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन अपने आप को किए हैं, उसी स्पिरिट को आप कंटिन्यू रखिए, गैप मत डाल दीजिए। क्योंकि अभी कब होगा एग्जाम, मतलब पोस्टपोन्डेड डेट जो आपका नया फ्रेश डेट कब आएगा आपके पास, उसके बारे में आपको पता नहीं है, हम लोगों को भी पता नहीं है। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी दिया नहीं गया है, ठीक है, नया डेट को लेकर। जब भी मिलता है कोई इन्फॉर्मेशन, हम लोग आप लोगों के पास जरूर वो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। लेकिन ये जो फ्लो है पढ़ाई करने का, वो फ्लो को आप तोड़िए मत। आप ये सोच लीजिए कि एक ट्रायल एग्जाम था, आपने ट्रायल एग्जाम दे दिया, हो गया, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया। अगर कोई नए बच्चे हैं उनके लिए एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया, उसको आप टाल नहीं सकते। आराम से अपने आप को शांत कर लीजिए। जरूरत पड़े तो एक दो फिल्म देख लीजिए, ठीक है। एक दो फिल्म देख के अपने जो ब्रेन में जो आपका चीजें आपके पास
निकल के आ गया है, वो चीज को आप हटाइए अपने पास से। एग्जाम कैंसिल हो गया, हो सकता है बहुत सारे बच्चे का एग्जाम अच्छा हुआ, स्पेशली जो सोशल वर्क के बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कॉल करके बोल रहे थे सर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था तो अच्छा एग्जाम गया है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि जो आने वाला एग्जाम है बहुत हार्ड होगा या कुछ होगा, ठीक है। जो आपका कंपटीटर है वही है, जितना आपने पढ़ाई किया वो आपके पास रहेगा, और आपके पास तभी रहेगा जब आप ब्रेक नहीं लेंगे या आप पैनिक में नहीं चले जाएंगे। आपका जो एग्जामिनेशन फ्लो है उसको सही तरीके से रखिए, अपने पास जितना पढ़ाई आपने किया है उस चीज को ड्रेन आउट मत कीजिए, आपके ब्रेन में उसके बारे में ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है। ये 1-2 महीने का बात है, जितना क्राउड जनरेट हो रहा है इसके ऊपर, जितना बातचीत हो रहा है, तो एनटीए को जल्द से जल्दी इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो नया एग्जामिनेशन डेट देना पड़ेगा, या तो कोई कंक्रीट एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, एक कोई नोटिस आप जारी करना पड़ेगा, ताकि जो भी चीज अनक्लियर है आज के दिन में वो क्लियर हो जाए, तो आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको अपना पढ़ाई को बंद नहीं करना है, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे उसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आराम से रहिए, आप जैसे फैमिली के साथ रिलेट हो रहे थे, फ्रेंड्स के साथ रिलेट हो रहे थे, उसी तरीके से एंगेज होइए। अपने आप को अकेला मत कर लीजिए, अपने आप को सेपरेट मत कर लीजिए, क्योंकि ये चीज सबके साथ हुआ है, ठीक है। पहले नीट के साथ हुआ था, अभी नेट के साथ भी हो गया, तो ये हमारे लिए सच में एक शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब हम आते हैं, मैं जब पर्सनली एग्जाम दे रहा था तो वो कोरोना के टाइम था, उस टाइम एक बार नवंबर का पोस्टपोन हो गया, वो फिर अलग एक डेट निकला, फिर वो डेट भी पोस्टपोन हो गया, फिर हमने दिसंबर में दोनों एग्जाम को एक साथ करवा दिया, ठीक है। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, पोस्टपोन होने के बाद फिर से होना, और उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हम लोगों ने जिस तरीके से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किया था जून में, दिसंबर में वो चीज नहीं था, बहुत सारे काम का प्रेशर आ गया था। मैं उस टाइम वर्किंग था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम भी कर रहा था, और उसके चलते मेरा जो कंसंट्रेशन था एग्जाम के लिए वो बहुत कम हो गया था, ठीक है। मार्क्स भी मेरे एक्सपेक्टेड नहीं आया था। तो आप प्लीज इस चीज को मत कीजिए, जो आपके साथ है वो है, आपको 1-2 महीना वेट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। और अगर उससे ज्यादा भी करना होगा तो आपके लिए चीजों को आप आपके अगेंस्ट में मत करवा लीजिएगा, ठीक है। जो भी करना है सोच समझ के करिए, आराम से दिमाग को शांत रखिए। आपको काउंसलिंग का जरूरत होगा, बात करने का जरूरत होगा, तो जो स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। अगर आपका कोई भी तरीके का आपको पैनिक हो रहा है, कोई भी तरीके का आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आराम से अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर लीजिए। जिस तरीके का एग्जामिनेशन हो रहा था उसी तरीके से आप अपने पढ़ाई को कर लीजिए, ठीक है। आप एमसीक्यूज को, अगर आपको नया चीज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते रहिए, पुराना एमसीक्यूज जो आपने अटेम्प्ट कर लिया उसको फिर एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई का जो भी टाइमिंग आप दे रहे थे, 6 घंटा, 7 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, जिसका जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है उसी टाइम को रखिए। हाँ, अभी के लिए थोड़ा सा आप ब्रेक ले लीजिए, 1-2 फिल्म देख लीजिए, दोस्तों के साथ थोड़ा बात कीजिए, आपके जो भी क्लोजेस्ट पर्सन है उन लोगों के साथ बात कर लीजिए। अगर कोई भगवान पे भरोसा करते हैं तो 1-2 बार पूजा कर लीजिए, मन बना लीजिए आराम से। लेकिन बैक टू योर वर्क, बैक टू योर एजुकेशन, आपको वापस आना है, जैसा पढ़ाई कर रहे थे वैसा ही पढ़ाई करना है, चीज रुक के नहीं रहेगी, फ्लो में आना है, चलते रहना है, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो नंबर आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। इस जो आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, ऐसे नॉर्मली ये नंबर हमारे बाकी जो सहकर्मी हैं उन लोगों के पास होता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं ये नंबर अपने पास रखूंगा, ताकि आपके कोई भी कॉल आए तो मैं पिक कर पाऊंगा। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि किसी तरीके का कोर्स मेरे से खरीद लीजिए, क्योंकि अभी आपको उस चीज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आपको अपने आप को संभालना है, पैनिक नहीं करना है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। जितना आपने प्रिपरेशन कर लिया है वो काफी है आपके लिए, बस उसको अपने पास पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। कि आपने प्रिपरेशन किया, एक एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, तो फिर आप कुछ और ही सोच लिए, और जो भी आपके पास नॉलेज था वो धीरे धीरे कम होता गया, चीजें भूलते गए, नहीं पढ़ाई किए तो,
डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। हालांकि अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का जरूरत पड़े तो वो आप कर लीजिए। मन अगर नहीं हो रहा है 5 घंटा 6 घंटा पढ़ने का तो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ाई कीजिए। आप सोचिए ही मत कि एग्जाम दिए थे, आप सोच लीजिए कि एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन अपने आप को सही रखना है, क्योंकि मुझे पता है एक बच्चे 6 महीना 7 महीना या 1 साल जब प्रिपरेशन करते हैं उसके ऊपर कितना एक्सपेक्टेशन रहता है, कितना प्रेशर रहता है, फैमिली का भी कितना एक्सपेक्टेशन रहता है, खुद के लिए भी। आज के दिन में जितने भी लोग यूजीसी नेट के प्रिपरेशन दे रहे हैं वो सब लोग बड़े हो गए हैं। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से ऐसे भी होंगे जिनका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, आपको काम भी करना हो रहा है, हो सकता है ना। तो आप ये मत सोचिए कि क्या हो गया ना हो गया, ठीक है। 1-2 महीने में आपका एग्जामिनेशन हो जाने का चांसेस है। अगर नहीं भी हुआ तो आपके पास सॉलिड एक इंफॉर्मेशन, एक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके आधारित में आपके पास एटलीस्ट विजन क्लियर हो जाएगा आपको करना क्या है आगे। लेकिन अभी के लिए पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप कॉल कीजिए, हमसे बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। मैं पतित पावन मुखर्जी आपसे फिर मिलूंगा। अगर नया कोई अपडेट हमारे पास आ जाता है तो हम आपसे फिर बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए जिस तरीके से आप लोग रखते आ रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।